नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर से आपके समक्ष हूँ। मैं आपको यहाँ पर डेयरी उत्पादन में जो पशुपालन कर रहे हैं, जिसमें आप विभिन्न प्रजातियों की जो हमारी गाय हैं उनको पालते हैं। कुछ गाय उसमें दुधारू होती हैं, कुछ कम दुधारू होती हैं। और लेकिन अगर हम अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम दूध के उत्पादन के साथ साथ या दूध से बनने वाली जो चीज़ें हैं जैसे दही है या पनीर है उसको भी बना सकते हैं। उससे भी हम अपना आमदनी को ज़्यादा हम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अगर सीधे दूध आप बेचते हैं तो उससे आपको ज़्यादा आमदनी नहीं मिलती। आप अगर उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ उसमें जैसे जो बाजरे की लस्सी बनाकर उसको दूध को हम बेच सकते हैं, उससे हमारी आमदनी हो सकती है। और जैसे हमारे उत्तराखंड में मंडुए की लस्सी है उसको भी बना सकते हैं। उसके अलावा हम कई हम छोटी छोटी चीज़ों को हम दूध और दही में या पनीर में अगर हम मिलाते हैं तो उससे वैल्यू एडिशन होता है और वैल्यू एडिशन से हम अपना आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कुछ हमारे ऐसे जो पशु होते हैं कि जो दुधारू नहीं होते, लेकिन गाय हैं हमारे पास में, वो कम दूध देती हैं, तो हम उनके गोबर को भी हम इस्तेमाल में लाएं। और जितने हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो अपने उसको गोबर को इस्तेमाल में लाकर दिए बना सकते हैं और कई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, जहाँ मैं पहले निदेशक के पद पर कार्यरत था, वहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रयोग किया और जिसमें हमने क्या किया कि गोबर को लेकर हमने, और उसमें जैसे 80% हमने गोबर लिया और 20% हमने मिट्टी ली, और मुल्तानी मिट्टी है, पतली मिट्टी जो चिकनी मिट्टी होती है, उसको लेकर हमने उसको आटे की तरह गूंद दिया। और गूंदने के बाद हमने जो खांचा होता है गणेश जी का, उसमें हमने खांचे में इसको ऐसे जो है गणेश जी बना दिया। और गणेश जी को बनाने के बाद हमने इसमें हमारी जो बहनें आई, जिसमें ये जो आपके सामने सैंपल है, ये हमारी बहनों के द्वारा ही है। और उसमें हमने अगले दिन जब ये सूख जाता है, ये खांचा सूख जाता है, तो उसमें हमने जो नेचुरल जो हमारे जो है जो घास है, जैसे बोलते हैं प्राकृतिक घास को लेकर, उसके रंग को लेकर हमने उसको रंग बना दिया और गणेश जी को हमने बना दिया। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर में हमने NDRA करनाल में किया था। और उसमें हमने ये देखा कि जैसे ये बनाने के बाद इसको जब आगे गणेश पूजन होता है, जब हमारे जो त्यौहार आता है, उसमें हमने उन्हीं महिलाओं के द्वारा बनाए हुए गणेश को हमने जब उनको बेचना शुरू किया तो कम से कम एक पीस जो है 500 रुपये का हम लोगों ने उसका बेचा। और जिससे हमारी महिलाएं हैं, जितनी भी हमारी जो बहनें थी, उनकी आमदनी बढ़ी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये छोटे छोटे प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं और इस ढंग से, जैसे दिए बनाए हमने या गणेश जी को बनाए, और ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा करीब 30 रुपये 40 रुपये का खर्चा होता है और हमें ये 400 रुपये या 500 रुपये मिल जाता है, तो इस ढंग से हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, उत्तराखंड में हो या दूसरी महिलाएं हमारी हों देश में, वो इस टाइप के प्रयोग को कर सकती हैं, और जिससे कि हमारे जो उनकी आमदनी बढ़ेगी। और जो हमारा पशु है जो कम दूध देता है, या दूसरे पशु हैं हमारे जो उनसे उनके गोबर को हम इस्तेमाल में करते हुए इस हिसाब से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो ये वोकेशनल जो ट्रेनिंग हमने NDRA में सभी महिलाओं को देनी शुरू की, और मुझे अब तक की जो जानकारी के अनुसार ये कहा गया कि इससे उनकी इनकम बढ़ी है और उनको भी एक रोज़गार मिलता है। अपने घर में ही बना सकती हैं, जितनी भी महिलाएं हैं हमारे अपने घर में बना सकती हैं, और इस टाइप के और भी खिलौने बना सकते हैं। गणपति जी का जब हमने देखा कि हम लोग पूजन करते हैं, बाद में उसको विसर्जन करते हैं,
या तालाब में करते हैं या नदी में करते हैं, तो विसर्जन में सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये इको फ्रेंडली है। मतलब ये है कि विसर्जन अगर हमने पानी में किया, जैसे बहते हुए पानी में किया, तो इको फ्रेंडली होने के कारण ये आधे घंटे में जो है घुल मिल जाता है उसमें। आपने देखा होगा कि जो बाज़ार में जो हमारे गणेश जी उपलब्ध होते हैं, वो या तो हमारे चीनी मिट्टी के बने होते हैं या कई जगह प्लास्टिक के बने होते हैं, और उनका हम विसर्जन करते हैं तो उससे हमारी नदी भी जो ख़राब होती है, तालाब का जो ये भी होता है, और वो बायोडिग्रेडेबल ना होने के कारण वो हमेशा वहीं पर एक वेस्ट मटेरियल के तौर पर वहाँ पर पड़ा रहता है, जो नुकसानदायक होता है। तो ये विसर्जन से उसके तालाब में जो भी माइक्रोब्स हैं वो भी इस्तेमाल में लाएंगे, मछली भी अपने भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल में करेंगे, और इससे कोई तालाब जो है पॉल्यूट भी नहीं होगा, जिससे जो बोलते हैं उसमें तालाब में कोई नुकसान भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ जितने भी जीवाणु वहाँ पर छोटे से तालाब के लिए या मछली के फ़ायदेमंद होते हैं, वो अपना इस पर जो है उनका भोजन हो सकता है। तो इस ढंग से हमने देखा है कि अगर हमारी बहनें इसको बनाती हैं तो लगभग उनको आमदनी कम से कम, आप देखिए कि 40 रुपये उनका खर्च होता है और 400 रुपये की उनको आमदनी होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस ढंग से हम वो आमदनी अपनी ओर से जो बढ़ा सकती हैं। और अगर घर घर में ऐसे जो हमारी गाय हैं जो कम दूध देती हैं, उनको उनके गोबर को इस्तेमाल में लाते हुए अगर इस ढंग से उद्योग की तरह हम इस्तेमाल में लाएंगे तो उससे आमदनी बढ़ेगी और उनका फ़ायदा होगा। और इसी ढंग से हम ही चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हर समय एक आह्वान रहता है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो, और हम पूरे वैज्ञानिक अगर इस दिशा में सभी को वोकेशनल ट्रेनिंग से हम अवगत कराएं, और ताकि हमारे किसान भाई हैं या हमारी जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं हैं, वो इसको इस्तेमाल में लाकर अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। तो इस दिशा में हम सभी को काम करने की ज़रूरत है। इसमें आपको एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये देखा गया है कि जब हम ये जो प्लास्टिक को या जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो जब हम विसर्जन करते हैं तो उसको हम जब तालाब में डालते हैं या नदी में डालते हैं, तो उससे हमारे वहाँ पर जितने भी मछलियाँ हैं या तालाब में वो अन्य जीव हैं, उनको नुकसान होता है। और नुकसान होने के कारण क्या होता है कि वो आप ये देखो कि पर्यावरण को जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो लोकल वहाँ पर इन्वायरमेंट है या जो तालाब है, उसको भी ख़राब होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें, अगर हम गोबर का इस्तेमाल में जो लाएंगे, गोबर को इस्तेमाल में जो लेते हुए गणेश जी को हम जो बनाएंगे, तो ये है कि ये इको फ्रेंडली भी होगा, और तालाब में जो हमारे जितने भी जीव जंतु हैं उनको नुकसान नहीं होगा। और ये एक, जैसे आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट आई है कि सन 2016 में जुहू बीच में एक व्हेल और उस टाइप की मछलियाँ जो बड़ी मछलियाँ थी वो मरी हुई पाई गई। वो इसलिए हुआ कि वहाँ पर जो उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के जितने भी विसर्जन किए थे गणेश जी को, वो उसको निगल गई थी, और निगल के कारण उसके पेट में जैसे वो हजम नहीं हो पाए, तो वो मछली उसको हजम न करने की वजह से वो जब मर गई। तो इस ढंग से एक एग्जांपल है। इस ढंग से हम कई जीवाणु हैं जो मछली के लिए भी फ़ायदेमंद हैं, तालाब के लिए भी फ़ायदेमंद हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, वातावरण के लिए भी हम उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनको नुकसान होता है। जो भी प्लास्टिक के हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो भी मटेरियल होते हैं, या दूसरे हम उस चीनी मिट्टी के होते हैं, वो क्या होता है अल्टीमेटली वहाँ पर टॉक्सिसिटी देते हैं, और टॉक्सिक होने के कारण जो हमारे वहाँ पर जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान होता है। तो हमारे जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी बहनें हैं, अगर वो इस ढंग से ये तकनीकी को अपनाते हुए, छोटी सी तकनीकी है जिससे गोबर से आप गणेश जी को बना सकते हैं, इसको बाज़ार में बेचें, और काफ़ी अब सभी लोग हमारे जो है जागरूक लोग हैं, वो इस हिसाब से इसको जो खरीदते हैं, जो 40 रुपये की जिसमें आपका जो खर्चा होता है और 400 रुपये की कमाई होती है, ये कम से कम 10 गुनी आपकी आमदनी को बढ़ाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सब इस्तेमाल में लाएं। तो जो हमारे ऐसे जो गाय हैं जिनसे दूध तो कम मिलता है, लेकिन उनको गोबर को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गौशाला में हम इसको इस्तेमाल में जो ला सकते हैं, जो हमारे जो है गौशाला हैं जिसमें
दूध वाली कम गाय होती हैं, या उनके हम गोबर को भी और उनके मूत्र को भी अगर इस्तेमाल में लाएँ तो उससे भी हम आमदनी अपनी कर सकते हैं। तो ये वोकेशनल टाइप का ये कोर्स मैं चाहूँगा कि हर जगह हो। हम यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में भी हम डेयरी फार्म में इस टाइप के कोर्सेज़ को हम लाएँगे, और ताकि हमारे जो यहाँ उत्तराखंड की महिलाएँ हैं या दूसरे देश की महिलाएँ हैं, उसका उनको ये जानकारी मिलेगी, तकनीकी जानकारी मिलेगी, और अपने जगह पर जाकर इसको इस्तेमाल में लाएँगे तो उनकी आमदनी ज़रूर दुगनी नहीं 10 गुनी होगी इसको इस्तेमाल में लाते हुए। और इससे सबसे बड़ी चीज़ आपने देखी होगी कि अक्सर हमारे जो नगर में या हमारे जहाँ पर आपने देखा होगा सड़क के किनारे आवारा पशु घूमते रहते हैं, और अगर हम उनको गौशाला में हम उनको जो है ले जाते हैं और गौशाला में डाल के वहाँ पर उनके द्वारा जो गोबर है उसको इस्तेमाल में लाकर हम इस ढंग से गणेश जी बनाते हैं, तो इससे एक तो ये होगा कि जो हमारे आवारा पशु हैं जो हमारे घूमते हैं या इधर-उधर उनकी वजह से कई बार रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार वो दिक्कतें पैदा करते हैं, बाज़ार में भी आपने देखा होगा। उनको अगर हम इकट्ठा करके और गौशाला में हम उनको पालें, और गौशाला में जितने भी हमारे लोग हैं या हमारे वहाँ पर बहनें हैं वो उसके गोबर को इस्तेमाल में लाएँ, तो इससे क्या होगा कि एक तो हम उनकी सेवा कर पाएँगे, जो आवारा पशु हैं उनको ठीक रख पाएँगे, और साथ ही साथ उनके जो उत्पाद हैं, बायो प्रोडक्ट्स हैं, उसको इस्तेमाल में लाकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक छोटा-सा जो हमारा जो प्रयोग है उसको इस्तेमाल में लाते हुए और सभी जितने भी हैं वो हमारे जो गौशाला में जो पशु हैं उनसे भी हम वो अपनी आमदनी ले सकते हैं। तो ये कि इसको इस्तेमाल में लाएँ, और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं या जो भी हमारे गौशाला के प्रेमी हैं, जो गौशाला में गाय को रख रहे हैं या और दूसरे जो पशुओं को रख रहे हैं, उसके गोबर को इस्तेमाल करते हुए इस टाइप को गणेश जी बनाएँ, और गणेश पूजन होगा और उसमें विसर्जन होगा, तो उनका भी एक सहयोग रहेगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए या उसके अपनी आमदनी को बनाने के लिए। तो ये मैं ज़रूर अपने पूरे जो महिलाएँ हैं या किसान भाई हैं, जिनके पास ऐसे पशु हैं या गौशाला में जितने भी लोग हैं, जो पशु को वहाँ पर जो रख रहे हैं, उससे भी अपना जो फ़ायदा लें, और ताकि उनकी देख-रेख भी अच्छी हो सके और इससे आमदनी भी बढ़ सके।